जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी की महिमा और इसके महत्व और तिथि शुभ मुहूर्त के बारे में बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एकादशी व्रत की महिमा क्या है। आखिरकार क्यों एकादशी का व्रत रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कुछ प्रमुख व्रत माने जाते हैं, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्रि, महाशिवरात्रि और एकादशी का इन सब व्रतों में सबसे प्रमुख और सबसे उत्तम व्रत माना जाता है, वो माना जाता है एकादशी का। एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। और एकादशी का व्रत रखने से अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, जब किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है यानी कि चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, तब ऐसे लोगों को मानसिक तनाव बना रहता है। जल्दी जल्दी ऐसे लोग नाराज हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप ही दुखी हो जाते हैं, बिना कारण के परेशान होने लगते हैं, या ऐसे लोगों को हर समय शारीरिक समस्याएं घिरी रहती हैं। तो अगर एकादशी का व्रत ऐसे लोग रख लें तो न केवल उनके मानसिक तनाव दूर होंगे, बल्कि उनकी शारीरिक स्थिति पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो भक्तों, हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। हर एकादशी अपने आप में एक अलग ही पुण्य देने वाली है। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो जाता है, सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में एकादशी के व्रत रखे हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में किसी भी ग्रह से कोई अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहा हो, तब भी ऐसे में एकादशी का व्रत रखने से ग्रहों के प्रतिकूल या बुरे प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हिंदू पांचांग के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजया एकादशी है, जैसा कि इसका नाम है ऐसा ही इसका महत्व भी होता है। इसलिए विजया एकादशी के दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान श्री राम की पूजा करता है, उनको हर काम में सफलता प्राप्त होती है। उनके शत्रुओं पर उन्हें विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी का व्रत रखने से यदि आपके पास कोई बहुत बड़ी समस्या है, इससे बड़ी मुश्किलों को आसानी से दूर किया जा सकता है। जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो वो भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। साल 2025 में जो एकादशी का फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है, इस बार 2 तिथि को रहने वाली है। ऐसे में हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोचकर परेशान हो कि हमें व्रत किस तिथि को रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात बता दें कि जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, अब ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त और सूर्योदय व्यापी तिथि में ही एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसे वैष्णो एकादशी भी कहते हैं। जो व्यक्ति मोक्ष की कामना रखता हो, अपना प्रायश्चित करना चाहता हो, जन्म मरण के बंधन से दूर होना चाहता हो, या जीवन में हर प्रकार के सुख भोगना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। विजया एकादशी का महत्व इतना ज्यादा है कि इस व्रत को स्वयं भगवान श्री राम ने भी रखा था। रावण से युद्ध करने से पहले उन्होंने इस एकादशी का व्रत विधि विधान से किया था। विजया एकादशी के प्रभाव से ही उन्होंने रावण को मारकर युद्ध में विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण भगवान ने भी कंस से युद्ध करने से पहले इस व्रत को धारण किया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी महाभारत का युद्ध प्रारंभ करने से पहले विजया एकादशी का व्रत किया था, जिस कारण उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने शत्रुओं से परेशान है, अपने जीवन में आ रही बाधाओं से परेशान है, या हर काम में उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, बार बार वो लाख प्रयास करने के बाद भी, लाख मेहनत करने के बाद भी यदि उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो जीवन में एक बार विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना कर भगवान को पीले फल, पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री हरि को गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए, या आप चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं। आजकल जो भी मौसमी फल मिलते हैं, चाहे वो बेर हो, अमरूद हो, अंगूर हो या केला हो, आप उसका भी भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि के साथ साथ विजय एकादशी के दिन महालक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, वहाँ कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आती। वहाँ घर में धन में, रोजी रोटी में बरकत होती है।
एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। पीले रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। आप फलों का, अन्न, रुपए, पैसे, किसी भी वस्तु का अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। एकादशी का व्रत निराहार रहकर और फलाहार रहकर दो तरह से रखा जाता है, तो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको व्रत रखना चाहिए। यदि आप फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भर उपवास रखकर शाम को पूजा और आरती और व्रत कथा सुनने के बाद में आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप आज के दिन ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, दूध, अदरक, काली मिर्च और इसके अलावा साबुनदाना या शकरकंद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग एकादशी व्रत में साबुनदाने का प्रयोग नहीं भी करते हैं, तो आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उसके अनुसार व्रत रख सकते हैं। एकादशी व्रत में घर में चावल ना तो बनने चाहिए और ना ही एकादशी के दिन चावल का दान करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को आप चावल का दान कर सकते हैं। यहाँ तक कि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत भी नहीं चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन जो भी चावल का प्रयोग करता है, चावल का सेवन करता है, उसे हर जन्म में धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े का जन्म मिलता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दसवीं तिथि को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, यानी कि बिना लहसुन और प्याज का। और मांसाहार का प्रयोग तो आपको भूल से भी दसवीं तिथि को नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलती से मांसाहार का प्रयोग कर लिया है तब आपको एकादशी का व्रत बिल्कुल भी अगले दिन नहीं रखना चाहिए। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निर्वृत्त हो लें, हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें, पूजा करें, मंत्रों के जाप के साथ व्रत कथा पढ़े या फिर सुने और फिर दिन भर उपवास रखते हुए आप अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत खोलें। ऐसा एकादशी व्रत का विधान बतलाया गया है। आइए अब जान लेते हैं विजय एकादशी के तिथि और शुभ कार्य के बारे में और इसके मुहूर्त के बारे में। इस बार 23 फरवरी रविवार और 24 फरवरी सोमवार के दिन एकादशी की तिथि रहने वाली है। जो भक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हो वे 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रखें और जो इस नियम को नहीं मानते वो 23 फरवरी रविवार के दिन भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। पांचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 23 फरवरी की दोपहर 1:55 पर हो जाएगी और इस एकादशी का समापन अगले दिन 24 फरवरी की दोपहर 1:44 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी सोमवार के दिन विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 फरवरी की सुबह 6:51 से सुबह 8:17 के बीच है। मान्यता अनुसार एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो ऐसे में व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 25 फरवरी की सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत रखने पर जीत सुनिश्चित होती है। श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए बगदालबे मुनि के कहने पर समुद्र तट पर विजय एकादशी का व्रत रखा था। माना जाता है कि अनेक राजा प्राचीन काल में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा करते थे, इसलिए इसे विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। विजय एकादशी के पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात श्री हरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ मानते हैं। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ मानते हैं। पूजा स्थल की सफाई की जाती है। मंदिर में चौकी सजाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को उस पर विराजित किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष फूल, दीप, चंदन, फल, तुलसी के पत्ते और भोग में मिठाई अर्पित की जाती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है, आरती गाई जाती है और तब जाके पूजा का समापन होता है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप विजय एकादशी से रिलेटेड और कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आने वाले वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी।